चांद की 11, 12, 13 को 3 रोजे रखो, सारे रोजे रखो। ये सारे हमारे ऊपर से हटे, जालिम से जान छुड़ाओ। ये जो हमारे ऊपर जितने एजेंट हैं अमेरिका के, इनको खुदा के लिए इनको ख़त्म करो। इन एजेंटों को उतारो, ये मुल्क जो हमारा तरक्की करे। कुछ गैरत करो। अगर गैरत है ना तो आप हुक्मरानों जो हमारे मुल्क के जो लीडर है उनको ठीक कर सकते हो। हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो औलाद है पीछे वो भी ऐसा ही इसी तरह इन पिट्ठू के नीचे ही रहेगी। ये अवाम का तेल निचोड़ के निकलेंगे, तेल निकाल लेंगे अवाम का, सीधा अवाम को। पाकिस्तान का मैंने आज तक कोई क्लियर लीडर आज तक नहीं देखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लीडर है उसने लाइनों और कतारों के अंदर में खड़ा करके आटा दिया, चीनी दी, पत्ती दी, घी दिया, जो भी हुआ है अवाम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लीडर है इस मुल्क को लूट के तो चला गया, उसको सज़ा नहीं मिली। नंबर 3, पाकिस्तान को 72 साल हुए हैं बने हुए, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं तरक्की की। यहाँ से लाइन शुरू होती है 75 फुट, सऊदीया जाती है तेल की, और तेल नहीं निकालते हैं। क्या अमेरिका इनके ऊपर चढ़ा हुआ है इसलिए तेल नहीं निकालते? मुझे इस बात का जवाब दें। नंबर 2, ये जो हमारे ऊपर जितने एजेंट हैं अमेरिका के, इनको खुदा के लिए इनको ख़त्म करो। इन एजेंटों को उतारो, ये मुल्क जो हमारा तरक्की करे। हमारा मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता है जब तक ये अमेरिका का एजेंट और अमेरिका के पिट्ठू यहाँ से नहीं गुजरेंगे। हम कभी नहीं तरक्की कर सकते। जो भी आया इस मुल्क को लूट के चला गया, आज तक ये मुल्क सीधा नहीं हो सका। बात यह है खुदारा, ये पाकिस्तान की 28 या 29 करोड़ जो आवाम है, गैरत डालो यार, सारे गैरत डालो, कुछ गैरत करो। अगर गैरत है ना तो आप हुक्मरानों जो हमारे मुल्क के जो लीडर है उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन तुम आवाम के अंदर ताकत नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार आवाम हो मेरे ख्याल के अंदर। हमारी 72 साल उम्र है, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो औलाद है पीछे वो भी ऐसा ही इसी तरह इन पिट्ठू के नीचे ही रहेगी। खुदारा आप लोग सारे इकट्ठे हो, इस मुल्क को बनाओ, इस मुल्क का ख्याल करो, इस मुल्क की तरक्की करो। नंबर 2, पाकिस्तान की जो आवाम है एक ताकत मुट्ठी भर बन जाओ सारे। कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना दूसरा मुल्क कोई भी, ना कोई हमें जनाब अली कैद कर सकता है, ना मार सकता है। खुदा के लिए सारे मुट्ठी भर हो जाओ। 28 या 29 करोड़ आवाम, अपने आप को गैरत डालो, गैरत डालो। कुम्मे का तो गैरत डालो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, चांद की 11, 12, 13 को 3 रोजे रखो, सारे रोजे रखो। ये सारे हमारे ऊपर से हटे। 300 रुपया किलो टमाटर हम खा रहे हैं, 500 रुपया किलो प्याज। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस मुल्क का माँ बाप कोई भी नहीं है? यतीम मुल्क है। इस मुल्क को आपने खटारा बना दिया और इस मुल्क को आपने कबाड़ी मुल्क बना दिया। ये क्या हमारा मुल्क है? हम किसी बाहर मुल्क में जाएं हमें इज्जत मिलती है। बूढ़े लोगों को 60-70 हज़ार रुपया हुकूमत देती है। इंग्लैंड में जाएं 5 लाख रुपया देती है। हमारे बेटे बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर बूढ़ों को काम भी नहीं करने देते। खुदारा ये कैसा मुल्क है? हम कमेटी की तरफ जाते हैं, वहाँ काम नहीं करने देते। कैंट की तरफ से आते हैं, इधर काम नहीं करने देते। क्या हम गरीब लोग हैं? कहाँ जाए? मर जाएं। बात यह है कि आप लोग सारे इकट्ठे हों और मेहरबानी करें इस मुल्क के अंदर सारी कौम की ताकत एक यकसा हो जाए और पूरा मुल्क एक हो जाए, ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे। हमारे मुल्क में मदनियात निकले, तेल निकले। जो हम किराया ज़्यादा देते हैं इन लोगों को, किराया हमें सस्ता मिले। और उसके अलावा इस मुल्क के खुदा के लिए मुसलमानों का मुल्क का सूद ख़त्म करो, हमारा मुल्क तरक्की करे। इस मुल्क के अंदर तरक्की आवाम नहीं कर सकते जब तक इस मुल्क के अंदर सूद है। सूदी निज़ाम मुसलमानों के लिए जो है वो हराम है, और सूद हमारे अंदर चला गया, हमारी नमाजें भी नहीं होती हैं। लिहाजा खुदा के लिए इस मुल्क के सूद ख़त्म करें और इस मुल्क के सारी कौम इकट्ठी हो, तेल निकालें, मदनियात निकालें, मुल्क हमारा अमीर हो, ताकि हमारे लोग बाहर ना जाए, बाहर से लोग अंदर आए। खुदा के लिए सारी कौम इकट्ठी हो जाए। सब लोग आप डर रहे हैं क्या? सारे डर रहे, बेडर लोग हैं, सबके अंदर कोई डर नहीं, आप बिल्कुल बेखौफे लोग हैं। आप मुझे बताएं, आपके अंदर अपने अंदर गैरत डालो, सारी कौम एक हो जाओ। ये मेरा ऐलान है, 3 रोजे रखो, चांद के 11, 12, 13 हुकूमत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। आटा आज नहीं मिलता। इमरान खान कहते थे नहीं अच्छा, रोड गड़ी के पास गाड़ियाँ लगी होती थी आटे की। आज तक आटा गायब हो गया। कहाँ चला गया आटा? चीनी गायब हो गई, वो घी गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं, 5.5 किलो की चीनी लो, साथ और सौदा भी लो। या कहाँ का इंसाफ है? एक आदमी के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से पैसे लाएगा और कैसे वो करेगा? यूटिलिटी स्टोर के अंदर हमें वो 350 की चीनी मिलती है, उसके साथ और 100-150 रुपया होना चाहिए, और फिर जाकर वो सौदा हमें मिलेगा। खुदा के लिए सारी कौम इकट्ठी हो जाओ, जालिमों से जान छुड़ाओ। बस ये मेरा आखिरी ऐलान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सारे झूठे बोलते हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। सारे अवाम को बेवकूफ़ बनाते,
कोई किसी ने अवाम के लिए नहीं किया, सारों ने अपने मफाद के लिए किया। जो आता है अपनी जेब पहले बढ़ता है, सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उलझाया हुआ है, वो खा गया, ये खा गया, कुछ भी नहीं होता, वही का वही हालात है, कुछ भी नहीं तब्दील, वही महंगाई है। जो भी आता है महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। जब भी वो आता है तो फिर बोलता है महंगाई ज़्यादा हो गई, हम हमारे से काबू नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इमरान खान कहता है हम ये से कर्जा नहीं लेंगे, उसने बोला हमें पैकेज ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं जरदारी को लड़काना और सड़कों पे घसीटूंगा। अब वही साथ में बैठे हुए जरदारी को लेके झूठ बोलते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते जी कौम हमें एक बार फिर मौका दे दे तो हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इस दफ़ा तो हम तकदीर ज़रूर बदलेंगे। आपको क्या लगता है अब ये क्या पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे? ये अवाम का तेल निचोड़ के निकलेंगे, तेल निकाल लेंगे अवाम का सीधा, अवाम को इसको अवाम का कोई हाल नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये बताइएगा शहबाज हुकूमत इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आना चाहती? शहबाज हुकूमत इसलिए नहीं आना चाह रही, उन्होंने पता है क्या 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 महंगाई की है, क्या क्या कारण, हमें 250 पे पेट्रोल ले आए हैं, महंगाई इतनी कर दी है, कौन इनको वोट देगी? उनको पता है कि हम हार जाएंगे। अरबों रुपए मुल्क में लगेंगे, जबकि हमारे पास एलसी खोलने तक के तो पैसे नहीं है। मुल्क के हालात पहले दुरुस्त हो जाएं, फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। चाहे वो इमरान खान मुल्क के हालात के लिए बेहतर हो, चाहे जो पीडीएम है वो बेहतर हो, हमें चाहिए पहले मुल्क के हालात किसी तरीके से बेहतर रहें, गरीब आदमी आम आवाम के लिए फ़ायदा हो। आवाम को रिलीफ नहीं है, अरबों रुपए इस वक्त हम ओके कर दें। सिंध के अंदर आधा से डूबा पड़ा है, कराची डूबा पड़ा है। हमें चाहिए कि ये हालात बेहतर हों, ना कि हम इलेक्शन लड़के एक हुकूमत, दो हुकूमत, तीसरी हुकूमत। इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी आए मुल्क के लिए बेहतर आए, मुल्क के हालात बेहतर हो। बार बार यही कह रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, ऑयल इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमें इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हर बंदा इलेक्शन वो अपनी हुकूमत के बारे में सोच रहा है, वो अपनी हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जिसको भी हो पाकिस्तान के बारे में सोचे। देखें जी, एक तरफ माशी इस्तेकाम है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और जो माशी बहरान है, गरीब आदमी पिस रहा है। दूसरी जानिब सियासी जमातें जो है वो आपस में लड़ाई कर रही हैं, लड़ने में मसरूफ़ है, एक दूसरे को घड़ी के इल्ज़ामात, जो पीडीएम है वो इमरान खान पे घड़ी चोरी के इल्ज़ामात लगा रही है और कि इमरान खान ने मक्का की घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो शहबाज हुकूमत है वो ये कह रही है कौम को कि अब कौम ने फैसला करना है कि कौम अब मक्का की घड़ी चोरी करके पैसा जेब में डालने वालों को जो है वो आगे लेकर आती है या फिर कौम की खिदमत करने वालों को। यानी कि शहबाज शरीफ साहब अपने आप को कौम का खिदमत करने वाला कंसीडर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अब कौम इनको मौका देगी इक़्तिदार में आने का, इन्हें जो है वो सेलेक्ट करेगी, खिदमत करने का मौका देगी? देखिए जी, जहाँ तक आपने अभी ये बात करी कि खिदमत करने का मौका और ख़िदमत गुजार है, जो हुकूमत पीडीएम अभी आई है 10 महीने से तो कोई ऐसी खिदमत नज़र नहीं आई। अब नेक्स्ट आने के बाद क्या खिदमत करेगी क्या नहीं। महंगाई आसमान पे पहुंच गई है। इमरान साहब ने महंगाई शुरू करी, उन्होंने जिस लेवल तक पहुंचाई, उसके बाद अब जो है पीडीएम उन्होंने महंगाई की हद कर दी। खाना पीना उठना बैठना जो आम ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जब आम ज़रूरियात की चीज़ें लोगों को आसानी से नहीं मिल सकती, आटे का थैला इतना शदीद महंगा हो गया है, तो लोग जो हैं वो आटे की थैली और आटे की सारी चीज़ों के लिए। जी भाई ठीक है, इधर लाइए। बात जैसे की जाती है, देखना किस तरह बोलूँगा मैं। भाई साहब, बात यह है कि मेरी